जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो हमारी लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स के दौरान औरतों को यानी कि महिलाओं को, लड़कियों को पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर पूजा करनी है तो लड्डू गोपाल की पूजा किस तरीके से की जाए और कितने दिन तक आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। दोस्तों आपको पता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में ये पहले से ही लिखा गया है कि इस समय पीरियड्स के दौरान लेडीज को या लड़कियों को कम से कम 5 या 7 दिन तक मंदिर से दूरी बनाए रखनी चाहिए। उसे मंदिर में हाथ नहीं लगाना चाहिए, कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और कोशिश हो तो मंदिर से जितनी दूरी बनाए रखे उतना अच्छा होता है। क्योंकि दोस्तों मंदिर में आपके हनुमान जी भी होते हैं, माता रानी भी हैं, शिव शंकर भी हैं और भी सारे भगवान मौजूद होते हैं, जिस वजह से औरतों को खास तौर पे बोला गया है कि मंदिर में हाथ ना लगाएं। अब सवाल ये आता है कि लड्डू गोपाल को आप कैसे सेवा दे सकते हैं, कैसे उनको खाना खिला सकते हैं, कैसे उनको स्नान करा सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए घर में कोई और बंदा है, मान लीजिए घर में आपके कोई इन लॉज हैं या कोई और बच्चे हैं, घर में लेडीज हैं, तो ये काम आपका हो सकता है, आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन केस कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई भी नहीं है और आप उस समय पीरियड से चल रहे हैं और आप पूजा नहीं कर सकते और भगवानों को तो आपने दूर से प्रणाम कर दिया, लेकिन आप एक चीज सोचिए कि लड्डू गोपाल छोटे से बच्चे हैं, तो वो कैसे भूखे रह सकते हैं। उनको कैसे खाना खिलाया जाए कि वो भूखे ना रहे, कैसे नहलाया जाए कि वो नहा धोकर स्वच्छ होकर बैठे। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों सबसे पहली बात कि जब भी आप घर में लड्डू गोपाल लाते हैं तो आपका रिश्ता क्या है उनसे। आपको उनसे रिश्ता बनाना होता है। आपको उनसे भाई का रिश्ता बनाना है, आपको उनसे दोस्त का रिश्ता बनाना है, आपको उनसे घर के मुखिया का रिश्ता बनाना है। जो भी रिश्ता आपको उनसे बनाना है वो आपने बना लिया है। अब उस रिश्ते के अनुसार आप देखिए कि आप लड्डू गोपाल को हाथ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, या आप उन्हें अपने बच्चे के रूप में अपनाते हैं या आप छोटे से बेबी के रूप में उन्हें मानते हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए कि क्या आप अपने बच्चे को 3 दिन तक या 4 दिन तक या 5 दिन तक खाने के बिना छोड़ सकती हैं? नहीं। आप अपने छोटे से बच्चे को नहलाए बिना छोड़ सकते हैं? नहीं। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि 4-5 दिन तक आपका बच्चा भूखा है, 4-5 दिन तक आपका बच्चा नहाया नहीं है, सोता रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने बच्चे के साथ नहीं देखना चाहते और ना करना चाहते हैं। आप जब पीरियड से हैं उस समय आप अपने घर के मुखिया यानी कि आपके पापा या बड़े इन लॉज वगैरह जो भी हैं, आप उन्हें खाना देते हैं, तो लड्डू को क्यों नहीं दे सकते। आप अपने भाई को खाना दे सकते हैं, तो लड्डू को खाना क्यों नहीं दे सकते। आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ भी उठते बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं, खिलाते हैं, तो आप अपने लड्डू को खाना पीना क्यों नहीं खिला सकते पीरियड्स के समय में। तो आंसर आपको यहाँ पे मिल गया होगा। जब आप अपने बच्चे को, अपने बड़ों को, अपने भाई को या दोस्तों को खाना पीना दे सकते हैं, तो लड्डू गोपाल से भी आपका वही रिश्ता है, तो आप उनको भी खाना पीना दे सकते हैं, निभा सकते हैं। अब बात आती है कि मंदिर में अगर हम छुएंगे तो और भी भगवान मौजूद हैं, तो बिल्कुल सही बात है। आपको लड्डू गोपाल को मंदिर से उठाना है और अपने कमरे में या किसी भी जगह आपको उन्हें रखना है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं, पूजा के लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको लड्डू गोपाल को वहीं पर नहलाना है और खाना खिलाना है। बस आपको इतनी ही सेवा करनी है और हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल से प्रार्थना करनी है कि हे कान्हा, हे लड्डू ठाकुर जी, या आप जो भी उन्हें बोलते हैं, अभी आप मेरी तरफ से इतनी ही पूजा स्वीकार करो। अभी मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। इतनी प्रार्थना कर लीजिए उनसे, वो समझ जाएंगे। उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि आरती भी करनी है, जोत बत्ती भी करनी है, नहीं। आपको केवल उनको नहलाना है, स्वच्छ कपड़े पहनाने हैं और भोग लगाना है ताकि वो भूखे ना रहें। बस आपको इतनी सेवा करनी है उन 4-5 दिनों में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है।
उसके बाद जब आप ठीक हो जाए तो गंगा जल से लड्डू को स्नान कराने के बाद उसके बाद आप लड्डू को वापस मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और जैसे आप नॉर्मल सभी भगवानों की पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, जो भी आपका नियम है वह उस हिसाब से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। मैंने खुद लड्डू गोपाल को भाई बना रखा है और जब हम अपने भाई के साथ उस समय भी रहते हैं, अपने भाई को खाना देते हैं, तो क्यों नहीं हम उनका ध्यान रख सकते इस तरीके से। कर सकते हैं ना? तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप पीरियड्स के दौरान पूजा नहीं कर सकते हैं, तो लड्डू की पूजा आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है। ऐसा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपने लड्डू गोपाल से कौन-सा रिश्ता बना रखा है और आप उनकी किस तरह से सेवा करते हैं इन दिनों में। मुझे दोस्तों आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम पूरी-पूरी कोशिश करेंगे आपके उन सवालों का जवाब देने की। तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए कान्हा के लिए जय श्री कृष्ण, राधे-राधे।